तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ यहां से लोन अप्रूव हो जाने के बाद उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन एप्लीकेशन अभी मार्केट में नया आई है। तो इस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन से आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा, लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी और आप यहाँ से लोन कैसे अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ ये लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप भी पॉकेट मित्रा एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लोन एप्लीकेशन का अगर रेटिंग रेट और डाउनलोडिंग की बात करें तो 4.6 इसका रेटिंग रेट है जो कि बेटर माना जाएगा। और अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो 10 लाख प्लस लोगों ने इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और यहाँ से लोन अप्लाई किया है। अब यहाँ पे अबाउट सेक्शन में और कुछ डिटेल्स हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर लोन अमाउंट की बात करें, लोन रेंज की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम आपको 1,000 रुपये की लोन मिलेगी और मैक्सिमम आपको 20,000 रुपये तक का लोन इस एप्लीकेशन से मिल सकता है। तो ये एक छोटा स्मॉल अमाउंट का लोन देने वाली एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे टेन्योर इन्होंने बता के रखा है 91 डेज टू 5 डेज तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ से 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, आपको टेन्योर मिलता है 6 मंथ का, तो आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा 22% पर ईयर के हिसाब से और यहाँ पे आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा 11,572 रुपये। तो ये एग्जांपल में बताया गया है। अभी हम यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं किए हैं, आपको हम लाइव यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखाने वाले हैं कि लोन अप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या क्या चार्जेस यहाँ पे देनी होगी और कितने टाइम के लिए आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में बताया गया है वो हम यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बताया गया अवर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा और आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया रखा है कि ये एक आरबीआई सर्टिफाइड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन कंपनी है, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि कैसे आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉकेट मित्रा लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लिए हैं। जैसे आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई गई है जिसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने फोन का कुछ परमिशन का एक्सेस यहाँ पर अलाउ करना होगा, तो आप चाहते इसको रीड कर सकते हैं। राइट साइड पर आपको एग्री ऑप्शन दिख रहा है, आप एग्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एग्री ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन एंड कंसेंट के चेकबॉक्स पे चेक करेंगे। इसके बाद आपको स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। 6 डिजिट का आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। देख सकते हैं हमारा ओटीपी रिसीव हो गया है। चलिए हम फटाफट ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। आप चाहे तो इस पेज को अभी स्किप भी कर सकते हैं, बाद में अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। तो ऊपर स्किप ऑप्शन है, हम इसको स्किप कर देते हैं। अब जैसे आप स्किप कर देते हैं देख सकते हैं आप सक्सेसफुली पॉकेट मित्रा लोन एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने पॉकेट मित्रा लोन एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ से 20,000 रुपये तक का मिल सकता है। और यहाँ पे स्टेप बताया गया है कि आपको ओनली 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। पहले आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, इसके बाद आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, इसके बाद जो आपको लिमिट अप्रूव किया जाएगा वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको वर्क टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या वर्क करते हैं, आपका पैसे आने का सोर्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको वर्क टाइप में बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, पार्ट टाइम जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, डू नॉट हैव ए जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अदर। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है वर्क इंडस्ट्री, तो आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। देख सकते हैं क्या आप सर्विस देते हैं, जैसे कि यहाँ पे फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रिटेल, शॉप, किराना, मेडिकल, फार्मेसी, टेक्सटाइल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर मार्केटिंग। तो आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। तो हम जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई करें वो एक शॉप स्टोर चलाते हैं, तो हम यहाँ पे रिटेल शॉप को सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पोजीशन इन द कंपनी, तो आपका कंपनी में आपका क्या पोजीशन है वो आपको चूज करना है। तो हम यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। तो हम यहाँ पे रिटेल शॉप को सिलेक्ट किए हैं और पोजीशन में हम अदर्स को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो मंथली इनकम आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको एक हाईएस्ट लिमिट चाहिए तो आपको यहाँ पे अपना इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। यहाँ पे मोर देन 40,000 को चूज कर लेते हैं, यानी हमारा इनकम 40,000 रुपये से ज़्यादा है। तो आप 20,000 रुपये से ज़्यादा इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको एक हाईएस्ट लिमिट मिले। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एजुकेशन लेवल है वो आपको चूज़ कर लेना है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया स्पोकन लैंग्वेज,
तो आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर किस लैंग्वेज में आपको बात करना पसंद है वो आप चूज़ करेंगे। हम यहाँ पे हिंदी चूज़ करते हैं एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन बताना होगा, आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आप अपना मैरिज टाइप चूज करेंगे, अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड चूज करेंगे, शादी नहीं हुआ तो सिंगल। इसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद अगर आपका बच्चा है तो आपका कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना सभी डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब सभी डिटेल फिल करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब ये आपको बताएगा कि अब आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट केवाईसी यूजिंग आधार। तो आपको आधार ओटीपी के जरिए अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। ये आपको डिजी लॉकर के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो आपको सिंपल कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। देख सकते हैं ये डायरेक्ट डिजी लॉकर यानी जो भारत सरकार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसी पेज पे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर का अगर आपका पहले से आईडी क्रिएट है तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर अदर्स ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आईडी टाइप हम यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करते हैं, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप एंटर करके साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, अब आपको यहाँ पे अलाउ एंड डेनी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स को पॉकेट मित्रा लोन एप्लीकेशन के साथ शेयर कर पाए। तो आपको सिंपल अलाउ कर देना है। अब अलाउ करते ही आपका जो केवाईसी होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू कंटिन्यू, आप क्लिक टू कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपना पैन डिटेल्स देना होगा। तो पैन डिटेल्स में सबसे पहले पैन नंबर डालेंगे, फुल नेम अपना एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद नीचे आप अपना फादर फुल नेम एंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे एंड आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पैन डिटेल्स डाल के जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। आप दोनों साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इज योर करंट एड्रेस सेम एज योर आधार एड्रेस। तो आपका करंट एड्रेस और आपका आधार का एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो चलिए हमारा दोनों सेम है। और अगर आपका करंट एड्रेस और आधार का एड्रेस अदर है तो आप यहाँ पे नो चूज करेंगे और आपका जो करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में 2 पर्सन का मोबाइल नंबर देना है। तो ये मोबाइल नंबर क्यों लिया जा रहा है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोन को टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे जिनका मोबाइल नंबर देंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, तो ये लोन कंपनी उनको भी फ़ोन करेगी आपसे लोन रिपेमेंट करवाने को लेकर। तो आप जिनका मोबाइल नंबर देना चाहते हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। फादर, मदर, स्पाउस किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर फ्रेंड का भी दे सकते हैं। तो जो भी आपका रिलेशन है वो चूज़ करेंगे, उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, उनका फ़ोन नंबर डालेंगे। इसी तरीके से आपको रेफरेंस टू में रिलेशन सिलेक्ट करना है, नेम एंटर करना है जिनका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर एंड आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले बैंक का IFSC कोड डालेंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा रीएंटर करेंगे एंड आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब बैंक डिटेल्स सबमिट होते ही अब आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक की जाएगी और आपको कितना अमाउंट का लिमिट मिलेगा वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा यहाँ पे लोन अप्रूव हो गया है, हमें 1100 रुपये का लिमिट अप्रूव किया गया है। अगर हमें 1100 रुपये से ज़्यादा का लिमिट चाहिए तो यहाँ पे बताया गया अपलोडिंग बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप कैन गेट अप टू 1200 रुपीज़। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें ज़्यादा लिमिट चाहिए तो हमें अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप अपलोड करना होगा, जिस पे हमें यहाँ पे एक हाईएस्ट लिमिट अप्रूव किया जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें ज़्यादा लिमिट नहीं चाहिए। चलिए 1100 रुपये का हमारा लिमिट अप्रूव हुआ है, हम यहाँ पे इसको नो थैंक्स कर देते हैं, हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना है। तो अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल 1100 रुपये का हमें लिमिट अप्रूव किया गया है। हम 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये का लोन इसमें ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपको भी एक लिमिट अप्रूव की जाएगी, जितने लिमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो देख सकते हैं 1000 रुपये हम अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, इसमें से हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 811 रुपये और टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा 1000 रुपये और बाकी इनका जो प्रोसेसिंग फी चार्जेस उसमें कटेंगे। देख सकते हैं क्या क्या चार्जेस लगेगी वो यहाँ पे बताया गया। प्रोसेसिंग फी चार्जेस विद GST 71 रुपये, डॉक्यूमेंट चार्ज यहाँ पे 59 रुपये और टेक्नोलॉजी चार्जेस यहाँ पे 59 रुपये। तो 1000 रुपये के लोन में इतना चार्जेस कट के 811 रुपये अकाउंट में आएंगे। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेंगे, अगर आपको ठीक ठाक लगता है और आप इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लोन इमीडिएटली, आप लोन इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होगा कैप्चर करके। तो सेल्फी कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट डिटेक्शन, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इस सर्कल पे अपने फेस को रखना है एंड आपको सेल्फी कैप्चर करने के लिए आपको कैमरा आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप सेल्फी को कैप्चर करके अपलोड कर देंगे। जैसे आप सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे, यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे बताया गया प्लीज साइन द लोन एग्रीमेंट आफ्टर अप्रूवल, रिव्यू रिजल्ट विल बी सेंड टू यू बाय SMS एंड ऐप पुश विद इन 24 आवर, प्लीज चेक इट। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब ये अंडर रिव्यू में गया है। अब हमें यहाँ पे 24 मैक्सिमम टाइम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही मिनट या फिर कुछ ही सेकंड के अंदर आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। अब लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद आपको एक एग्रीमेंट मिलेगा, लोन एग्रीमेंट, उसको आप OTP के जरिए साइन करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट होगा वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉकेट मित्रा एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जैसा इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि कैसे आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे, कितना रेंज तक आपको लोन मिलेगा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे लाइव बताया है। और साथ ही एक RBI NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये बिल्कुल RBI NBFC रजिस्टर्ड है, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको एक शॉर्ट टाइम का और एक छोटा अमाउंट का ही आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।